स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लासेस बाय पूनम में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th का बेसिक का पेपर करेंगे। हमने 9 क्वेश्चन तक कर लिए थे, अब हम करेंगे 10 टू नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए। जिस तरह से ये पेपर आया है प्री बोर्ड का, बहुत ईजी आया हुआ है। आप इससे मान कर चलिए, इससे थोड़ा सा मुश्किल आपका बोर्ड का पेपर आएगा। तो इसको बहुत अच्छी तैयारी करनी है और आपको बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। तो अब करते हैं हम 10th क्वेश्चन। तो हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो क्या है, अगर ABC जो है वो DEF के सिमेट्रिक है तो A 47 है, E 83 है, तो C पता चलना बताएंगे। तो C किस तरह से निकालेंगे? ABCDEF के सिमेट्रिक है तो एंगल A एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, एंगल C एंगल F के इक्वल होगा। तो यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, ABC, और ये हो गया हमारा DEF। एंगल A 47 है, एंगल E 83 है, तो हमें C निकालना है। अब E 83 है तो B भी 83 होगा। तो इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 47 प्लस 83 प्लस C 180 हो गया। तो यहाँ से एंगल C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 130, तो ये हो गया 50 डिग्री। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin 30 इंटू cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है sin 30 क्या होता है हमारा 1/2, और cos 60 क्या होता है हमारा, sin 30 का उल्टा जो होता है वो हमारा जो है cos 60 होता है। तो ये भी हमारा क्या होता है 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4। एक वृत्त की अधिकतम स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक सर्कल के अंदर जो हमारी ये स्पर्श रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? एक पॉइंट के साथ एक टेंजेंट बनता है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो हमारे इनफाइनाइट जो है अनगिनत हमारे टेंजेंट बनेंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आता है हमारे पास, तो इसमें क्या है, 5 मीटर लंबी की छाया 2 मीटर है, ये 2 मीटर ये 5 मीटर। इसने पूछा है अगर 12.5 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया बताओ। तो ये मेरा हो गया 12.5 मीटर और इसकी छाया बतानी है, x मान लेते हैं। तो सिमेट्रिक देखो, इसमें सिमेट्रिक कैसे होगा कि जब हम ऊंचे वाले को ऊंचे वाले से डिवाइड करेंगे तो जो छाया वाला है वो छाया वाले से डिवाइड हो जाएगा x/2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2.5 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.5 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल टू 5। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 5 आ गया। इसके बाद है टेंजेंट स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 60। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर, और इसकी होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/4 दैट इज़ इक्वल टू 3/4। तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में पूछा गया है आकृति में यदि PA PB केंद्र O से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार थी कि APB जो है 60 है। तो बताओ इस स्पर्श रेखा यानी ये टेंजेंट है, PA टेंजेंट है, PB टेंजेंट है। तो हमें ये बताना है, ये वाला एंगल निकालना है AOP। तो इसको कर लेते हैं हम, ये वाला एंगल बताना है हमें। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि कोई भी रेडियस जो है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाती है, कोई भी त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये 90, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोनों का सम कितना होता है? 360। तो 60 प्लस 90 प्लस 90 प्लस ये पूरा एंगल जो है हम ले लेते हैं ओ, कितना हो गया 360 डिग्री। तो अब यहाँ से कितना आ गया 180 और 60 240। तो O की वैल्यू आ गई 360 माइनस 240 दैट इज़ इक्वल टू 120। पर हमें निकालना है इसका आधा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? एंगल AOP जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें कई बच्चों ने 120 निकाल रखा था, ऑप्शन में गिवन भी होगा आपके, पर ये गलत है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0.96 दे रखी है तो नहीं की निकालते तो क्या होता है? जो नहीं वाली होती है वो क्या होती है? 1 माइनस हाँ वाली। एक में से माइनस कर देते हैं, तो एक में से जब 0.96 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.04।
अब क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में क्या पूछा गया है, बहुलक वर्ग निकालना है हमें, ठीक है। तो मोड वाले में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा हमारा FI होता है, जो सबसे बड़ा हमारा FI होता है, उसके सामने वाला जो हमारा वर्ग होता है वो हमारा बहुलक वर्ग होता है, ठीक है। और यही बताना था 30 to 40, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30 to 40 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या, बेलन दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है, जिसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, इसका होता है 2πRh। तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया हमारा, 2πRh। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, 2 × 22/7, R हमारा 3, H हमारा 14, ये कैंसिल हो गया। 4 3 6, 22 × 6 जो है वो क्या आ जाएगा, 264 आ जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th की, दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है। इसने क्या कहा है कि कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो वो क्या होते हैं हमारे x और x+1, तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। तो कभी भी देख लो आपका जो मान लिया जैसे 1 है, 1 से आगे 2 लोगे तो एक इवन नंबर आएगा, एक ओड, और इवन नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। तो हमारा ये जो है ये इसका सही है, इसका आंसर हमारा B आ जाएगा और इसका आंसर हमारा A आ जाएगा। थैंक यू।